हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय कंप्यूटर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें कंप्यूटर की मूल समझ देता है। आगे के सभी अध्यायों को समझने के लिए इस अध्याय को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम प्रत्येक बिंदु को सरल भाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। कंप्यूटर एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। कंप्यूटर स्वयं सोचने या निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। वह वही करता है जो उसे निर्देश के रूप में दिया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना होता है। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। डेटा का अर्थ है कच्चे तथ्य, जैसे नाम, अंक, तारीख या रोल नंबर। डेटा अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। जब डेटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण बनाया जाता है, तब वह सूचना कहलाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों के अलग अलग अंक डेटा हैं, लेकिन कुल अंक और परिणाम सूचना है। कंप्यूटर का कार्य डेटा को सूचना में बदलना है। कंप्यूटर को दिए गए आदेशों को निर्देश कहा जाता है। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे एक छात्र शिक्षक के निर्देश के बिना काम नहीं कर सकता, वैसे ही कंप्यूटर भी निर्देशों पर निर्भर करता है। कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत आईपीओ चक्र पर आधारित होता है। आईपीओ का अर्थ है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यह कंप्यूटर के काम करने की मूल प्रक्रिया है। हर कार्य में कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है और अंत में आउटपुट देता है। इनपुट का अर्थ है उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डेटा या निर्देश। इनपुट विभिन्न इनपुट डिवाइस की सहायता से दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड से टाइप किया गया पाठ, माउस से किया गया क्लिक, माइक्रोफोन से दी गई आवाज। इनपुट के बिना कंप्यूटर कोई कार्य शुरू नहीं कर सकता। प्रोसेस वह चरण है जिसमें कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा पर कार्य करता है। इस चरण में गणना, तुलना और निर्णय लिया जाता है। यह सारा कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है, जैसे अंकों को जोड़ना, दो संख्याओं की तुलना करना, सही या गलत का निर्णय लेना। प्रोसेस के बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट उपयोगकर्ता को समझ में आने योग्य रूप में दिया जाता है, जैसे स्क्रीन पर दिखाई देने वाला परिणाम, प्रिंटर से निकली हुई पर्ची, स्पीकर से आने वाली आवाज। आउटपुट से हमें पता चलता है कि कंप्यूटर ने क्या कार्य किया। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गति है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों और करोड़ों गणनाएं कर सकता है। दूसरी विशेषता है सटीकता। यदि इनपुट सही हो, तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है। कंप्यूटर स्वयं कोई गलती नहीं करता। कंप्यूटर बिना थके लगातार कई घंटों या दिनों तक कार्य कर सकता है। उसकी कार्यक्षमता पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंप्यूटर में विशाल संग्रहण क्षमता होती है। यह बहुत अधिक मात्रा में डेटा और जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। कंप्यूटर बहुउपयोगी मशीन है। इससे गणना, दस्तावेज निर्माण, चित्र बनाना और इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। स्वचालन का अर्थ है कि एक बार प्रोग्राम शुरू होने पर कंप्यूटर स्वतः कार्य करता रहता है। बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, परिणाम और प्रेजेंटेशन। व्यवसाय में बिल बनाना और खातों का रखरखाव। बैंकिंग में खाता प्रबंधन और ऑनलाइन लेनदेन। चिकित्सा में मरीजों का रिकॉर्ड और रिपोर्ट। संचार और मनोरंजन में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग। कंप्यूटर सिस्टम 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है: इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। ये सभी भाग मिलकर कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।
यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू सभी गणनाएं और तार्किक निर्णय करता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना। सीयू कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय स्थापित करती है। यह तय करती है कि कौन सा कार्य कब और कैसे होगा। वीडीयू को मॉनिटर कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का कार्य आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाना है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित करता है। जय हिंद।